कोरियन ड्रामा सीरियल रहमत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर कहता है बारिका बाप का शान कि तुम जानती हो ना मनाल कि तुम्हारी जिंदगी दांव पर लग जाएगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई बारी की वजह से। बेहतर यही होगा कि तुम उसे समझाओ। उल्टा तुम मुझसे कह रही हो कि मैं परीक्षे से उसकी शादी करवा दूं। मैं जानता हूं भाई साहब को भी और भाभी को भी, और ना ही अनाया मानेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी चुपचाप अपने होठ सी लो और बारी को तो मैं खुद ब खुद समझा ही लूंगा। उधर आप देखेंगे कि जब परीक्षा कहती है कि ये मिठाई किस चीज़ की है, जिस पर कहती है उसकी माँ कि काशिफ ने अच्छे नंबरों से पास हो गया है, बस उसी चीज़ की मिठाई लेकर आई थी रुमैसा और बड़ा ही अकड़ रही थी। जिस पर वो कहेगी लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है काशिफ तो फेल हो गया है। जिस पर उसकी दादी कहेगी क्या कह रही हो, ये अल्फाज अपने मुंह से निकालना भी मत, तुम्हारा बाप बहुत खुश है और वो पास हो गया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। जिस पर कहेगी ये परीक्षा दादी आप तो मुझे जानती हैं ना, और मैं और वो सभी जानते हैं कि किस तरह से काशिफ भागता है पढ़ाई से, और आजकल जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं और मैं उसको देख रही हूँ बाइक्स पर अच्छे बुरे लोगों के साथ फिरते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ग्रेड से पास हुआ भी है। मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम अपने होंठ सी लेते हैं। उधर आप देखेंगे कि जब कहेगा रुमैसा बेगम से काशिफ कि मैं फेल हो गया हूँ और अब आपको ही बाबा को संभालना होगा, मुझे कहीं भी बड़े कॉलेज में दाखिला तो क्या वहाँ पर झांकने तक नहीं दिया जाएगा जिस तरह से आपका बेटा फेल हुआ है। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है अलीज़े से उसकी सास, भाई बहुत ही अक्लमंद होती जा रही हो तुम पहले मेरे पास ज्वेलरी रखवाती हो और फिर धीरे धीरे करके जुहेब से निकलवा लेती हो। जिस पर वो कहेगी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जुहेब को ज़रा अच्छा नहीं लगेगा मेरा ज्वेलरी आपके पास रखवाना, वो तो चाहते हैं कि मैं हर वक्त बनी संवरी रहूँ। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया कि मेरी ज्वेलरी आपके पास है। जिस पर कहेगी अलमास बेगम बस बस अब और ज़्यादा